ये पूरे मजमे ने दोनों हाथ उठाए, पूरे मजमे ने कहा हम अल्लाह से डरते हैं। तो जब हमारे जेब में मोबाइल में गंदागिरी होती है तब अल्लाह कहाँ है? कहाँ है? क्या हमारे नबी ने हमको परमिशन दी है कि मोबाइल में जीना कर? क्या किसी वली ने ये कहा है कि नमाजें छोड़ दे लेकिन मोबाइल को मत छोड़? जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। खुशी तो गलत नहीं होगा, आज माँ से वो मोहब्बत नहीं है जो मोबाइल से मोहब्बत है। माँ हॉस्पिटल में, लेकिन देखो ये घूम रहा है, इधर जा रहा है उधर जा रहा, और मोबाइल थोड़ी देर के लिए गुम हो गया, थोड़ी देर के लिए उसने यूं देखा मोबाइल नहीं है, फौरन घंटी बजा घंटी बजा, देखना मेरा मोबाइल का है, अरे तू देखना मेरा मोबाइल का है, अरे मेरी ऑफिस में, मेरी दुकान में, मेरे घर में, अरे देखना जल्दी देख। क्या हुआ? अटैक आ गया? माँ बीमार थी तब ऐसा तड़पा था, अब्बा की बीमारी पर तड़पा था, वो माँ जिसने 9 महीने तक हमें पेट में रखा, वो माँ जिसने 2 साल तक हमें छाती से लगाया, वो माँ जो खुद तड़पती रही मगर बेटे को भूखा नहीं रखा, प्यासा नहीं रखा, रात भर जाग कर बेटे को दवा पिलाई। ये ठंडी का मौसम है, एक एक चादर एक एक कंबल होता था, बेटे को बुखार आता था, माँ अपना कंबल बेटे के ऊपर रखकर चली जाती थी। आज वो माँ से भी नफरत हो गई। ये अल्लाह का डर है। अब्बा को कहने की हिम्मत नहीं कि मेरा बेटा ये कर, बेटा ऐसा रहता है, ऐसा बताता है मेरा दिमाग बहुत गर्म है, मैं बहुत हॉट खोपड़ी का हूं, मेरा दिमाग बहुत गर्म है, बाप को बोलने नहीं देता। क्या ये बाप तेरे जन्नत का दरवाजा बनेगा? क्या ये माँ के कदमों के नीचे जन्नत रहेगी? और ये मोबाइल की वजह से हमारी बीवी का भरोसा हम पे से खत्म हो गया, कयामत में इसका क्या जवाब देंगे? मैं ये पूछता हूं कि जब हम बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, हम तंबाकू खाते हैं, हम गुटखा खाते हैं, हाँ हम दारू पीते हैं, हम वो खांसी के सिरप चढ़ा जाते हैं जो आखिरी दर्जे का नशा है, हमें मजा आता है, हम पाउडर इस्तेमाल करते हैं। मेरे प्यारों, क्या ये सब की इजाजत अल्लाह ने दी है? कहाँ जाते हैं अल्लाह उस वक्त? बोलो ना, उस वक्त अल्लाह कहाँ जाते हैं? एक बात बहुत अजीब मैं आपको बता रहा हूं मेरे प्यारों, सब सुनेंगे इंशाअल्लाह, सुनेंगे ना। ये गुटखा, ये तंबाकू, हमारा जवान जिस तरीके से खाता बेटा असलम, अल्लाह हिफाजत फरमाए। इलाही नगर में बाइक पर बैठेगा, किस पर बैठेगा? बाइक पर। अरे भरे बाजार में जाएगा जहाँ चारों तरफ भीड़ भाड़ होगी ना, वहां जाकर बाइक को जोरदार पहले तो ब्रेक मारेगा। बोलो करता कि नहीं करता? अभी इत्मीनान से जेब से निकालेगा यूं और यूं करके हिलाएगा। बोलो होता नहीं होता? अरे बोलो होता कि नहीं होता? अब यूं खोलता, टार, बोलो हुआ? पिया कि नहीं पिया? खाया कि नहीं खाया? फिर क्या होता मालूम है? फिर क्या होता? ये नुकसान है। बोलो जिस्म को नुकसान, उस पर लिखा है इंजरियस फॉर हेल्थ। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा सब ये कफ सिरप पे कफ सिरप पीते जाना। ये सच बताओ, ये कौन सा कुरान है, कौन सी हदीस है, कौन से नबी है? और कयामत में किस किस चीज का हम जवाब देंगे मेरे प्यारों? इसलिए मैं आपको बताऊं क्या करता मालूम है? उसके बाद में ये कैंसर का शुरुआत होती, कैंसर की शुरुआत, ये थोड़े थोड़े मुंह थोड़ा बंद होने लगता, फिर भी सुधरता नहीं है। हाँ यूं बाजार में आएगा, एक हाथ से दरवाजा खोलेगा, दूसरे हाथ से एंटर हो जाएगा। बोलो होता कि नहीं होता? फिर क्या करता? हुकूमत ने मास्क लगाने को अभी नहीं कहा है, हुकूमत कोई हमारी इंडियन गवर्नमेंट कहती नहीं है कि मास्क लगाओ, लेकिन इसका मुंह इतना छोटा हो गया, अब करे तो क्या करे, ऑपरेशन भी हो गया, जबड़ा इधर से उधर हो गया है, अब मास्क लगाता। और मेरे पास तो 30 साल से मैं तावीज़ का काम, किसका काम करता? वो तावीज़ लेने आते जाते मेरे पास। तो मेरे पास कितने लोग आते हैं, मौलाना कुछ दे देना, मौलाना क्या हुआ? कैंसर हो गया, ऑपरेशन हो गया, डॉक्टर ने कहा कि लास्ट स्टेज है, अब मैं ज़्यादा बचने वाला नहीं हूँ। मैंने कहा कमबख्त जब ठोसता था तब कारी अहमद अली याद नहीं आया? बात समझ में आ रही नहीं आ रही आप लोगों को? इसलिए मैं हाथ जोड़कर आपसे अपील करता हूं मेरे प्यारों, अल्लाह से डरो। बोलो अल्लाह से। और
कैसे डरोगे वो मैं आखिर में बताऊंगा, आप टेंशन में मत आना, मैं सब आखिर में इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह बताओ। लेकिन पहले एक पक्का वादा करो, पक्का वादा करो, अल्लाह से डरेंगे, बोलो डरेंगे इंशाअल्लाह। एक बार साथ में बोलो अल्लाह से डरेंगे, बोलो डरेंगे नहीं इंशाअल्लाह। और मेरे प्यारो, ये पहली बात हो गई। देखो एक बात मैंने कल इरबा में भी कहा, बाहर जाकर कोई भी मत कहना कि कारी अहमद अली ने मोबाइल को हराम कहा। हाँ बेशक मोबाइल लानत वाला है, बेशक मोबाइल की वजह से मौत के वक्त कलमा जाएगा, बेशक मोबाइल की वजह से हमारी जिंदगी में आवारागर्दी आती थी, आती है और आती, लेकिन मोबाइल हराम बुलंद आवाज से। हाँ लोग बाहर फतवा देते, वो कारी अहमद अली मोबाइल को हराम बोल के गया। अरे मोबाइल हराम होता तो ये उलमा के पास काय को होता, ये अल्लाह के वलियों के पास काय को होता। मोबाइल हराम नहीं है, बोलो मोबाइल हराम नहीं है, मोबाइल मकरूह तहरीमी नहीं है, मोबाइल मकरूह तंज़ीही, मोबाइल हलाल हलाल हलाल। लेकिन जो फॉर्मेट हमारे पास है ना वो हराम। जो फॉर्मेट बदलो मेरे प्यारो, फॉर्मेट बदलो। और मैं आपको फॉर्मेट बताता हूँ, सच बताना, मोबाइल पर दर्स कुरान होता है, आता है, दर्स हदीस आती है, कुरान पाक की तिलावत, उलमा के बयानात, नज़म, नात, बोलो सब होता ना। चलो आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है, आपको नहीं है इंटरेस्ट इसमें नहीं है, मैं कहता हूँ आज के ज़माने का साइंस क्या है, आज का ज्योग्राफी क्या है, आज का मैथमेटिक्स क्या है, आज का बायोलॉजी क्या है, आज का लॉजिक क्या है, आज का हमको आगे चलकर कैसे कोई दुनिया की फील्ड में हमको तरक्की कैसे करना, हम लॉयर बनते हैं तो क्या करें, हम डॉक्टर बनते हैं तो क्या करें, हम बैरिस्टर बनते हैं तो क्या करें, हम आर्किटेक्ट बनते हैं तो क्या करें, हम कॉन्ट्रैक्टर बनते हैं तो क्या करें। इल्म, नॉलेज, एजुकेशन, हमारा मोबाइल इसका मजमुआ है, इल्म, नॉलेज, एजुकेशन का। हमने असल फॉर्मेट को हटा दिया। अल्लाह की कसम, जो मोबाइल अभी हम इस्तेमाल करते हैं ना वो जहन्नम में ले जाएगा, लेकिन फॉर्मेट सही कर दो, कसम परवरदिगार की यही मोबाइल हमको जन्नत में ले जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। तो कौन कौन तैयार है? मैंने अब तक 2 वादे आपसे लिए हैं, जिसमें पहला वादा, रोज़ाना कुरान कितना पढ़ेंगे? पक्का वादा ना, बाहर जाके झूठ बदल तो नहीं जाओगे ना? नहीं बोलो ना, बदल तो नहीं जाओगे ना? और दूसरी बात मैंने आपसे कही मोबाइल के बारे में, मोबाइल तोड़ना, अरे बोलो मोबाइल तोड़ना। मैंने एक मतलब गुजरात में बयान किया, अब बयान के बीच में ताड़ ताड़ आवाज है, मैंने कहा ये क्या हुआ? तो कहा कुछ लोग मोबाइल तोड़ रहे। मैंने कहा अल्लाह का बंदा मेरे को दे दे। काय को तोड़ता है? मोबाइल तोड़ना नहीं, फोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं, रखो मोबाइल अपने पास, बस सही इस्तेमाल करो जिससे इंसानियत का पता चले। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह करेंगे। तो कौन कौन ये 2 बातों के लिए तैयार? तो मेरी एक बात मुकम्मल हो गई। एक बार पूरा मजमा बोल दे, करने धरने वाला कौन? आवाज नहीं आ रही, बोलो ना, करने धरने वाला कौन? ये मेरे को बुलाने में बहुत टाइम लगता है। यहाँ बीवी का डर है? नहीं, आप लोग बीवी से डरते हो? होता है आदमी बीवी से। तू बेटा, हाँ तेरे चेहरे से लगा तू भी मेरी तरह दुखी दुखी नजर आता है। ये बीवी का डर इतना टेंशन वाला होता है, मालूम है, इतना टेंशन वाला होता है। वो एक मर्तबा क्या हुआ मालूम है, कोई हस्बैंड होगा, हस्बैंड तो समझते हो कि वो भी नहीं समझते? समझते हो ना? बेचारा बहुत टेंशन में होगा, घर में बहुत झगड़े। क्या करता। एक दिन उसने सोचा, सुबह 9 बजे उसने मिसवाक किया और 2 वजू किया, 2 रकात नमाज पढ़ा और दोनों हाथ उठा लिया, अल्लाह मेरे को उठा ले, अल्लाह मेरे को मौत दे दे। ये चाहिए ही नहीं कट कब तक करने का। अल्लाह जमाना हो गया, 25 साल शादी को हो गए, अभी तक चैन सुकून नहीं, अल्लाह मेरे को उठा ले। अच्छा, वो जो उसकी बीवी थी ना इलाही नगर की, कम बखत फजर नहीं पड़ा, 9 बजे उठ के दुआ मांगता। उसने कहा ये काम तो मैं भी कर सकती हूँ। उसने भी फटाफट, बोलो मिसवाक, फटाफट वजू, मुसल्ला बिछाया, 2 रकात, और उसने भी रोना शुरू कर दिया, अल्लाह मेरे को उठा ले, अल्लाह मेरे को उठा। और आपको मालूम है मर्दों को रोना जल्दी आता, औरतों को ऐसा लगता सर पे टंकी फिट है। हाँ, धार कुछ हुआ नहीं हुआ। आपके इलाही नगर में भी ऐसा ही होता, हमारे गुजरात में भी ऐसा होता। मेरे को किसी ने पूछा एक मर्तबा, बयान के बाद मेरे को पूछता है, मौलाना आप बीवी से कभी आप बीवी के सामने खामोश हो जाते हैं? क्योंकि बयान में तो आप बहुत चिल्लाते, बीवी के सामने कभी खामोश हो जाते हैं? मैंने कहा बेटा ऐसा सवाल कोई बयान करने वाले से करने का, तेरे अंदर रिस्पेक्ट नहीं है।
तो मेरे को कहता है माफ़ करना, लेकिन मेरे को पूछने का था। मैंने कहा देख, एक जवाब लेके जा, कौवा हर जगह काला ही होता है। सही है कि नहीं? और औरतों को रोना आता, अरे घर में कुछ हुआ नहीं हुआ, पड़ोस में जाकर अल्लाह अल्लाह कैसा घर मिला, 25 साल हो गए, एक सूख की रोटी मेरे को घर में नहीं मिली। हालांकि कम वक्त आई थी 40 किलो की, अभी 80 किलो की हो गई। लेकिन औरतों का रोना, और ये जो मैं कह रहा हूं ना, आप सोचते होंगे मैं हंसा रहा हूं, ये हदीस में लिखा हुआ है, ये हदीस में लिखा है। खैर इस वक्त जो बात है ना, तो वो शोहर ने तो दुआ मांगी, बीवी भी आ गई, मुसल्ला बिछाया और क्या कहा, अल्लाह मेरे को उठा ले, अल्लाह मेरे को उठा ले, अल्लाह मेरे को उठा ले। शोहर ने देखा अच्छा बीवी भी वही दुआ मांग रही है, तो शोहर ने कहा अल्लाह मेरा कैंसल। ये सब सोचते होंगे मैंने क्यों हंसाया। हाँ भाई, तू कितनी भी अच्छी उर्दू बोलता हो, लेकिन बीवी के साथ तो वही गड़बड़ होता है कि नहीं होता मामला। बड़े बड़े बयान वालों, अरे बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर का होता है, बड़े बड़े आपने देखा होगा एमएलए, आप ठीक है बाहर अल्लाह ने इज्जत रौब दबदबा, लेकिन घर का मामला। मेरे को एक मरतबा किसी ने कहा मौलाना तेरी जिंदगी बहुत खराब है। मैंने कहा क्या हुआ भाई, मैंने क्या किया? कहा तू पूरा पूरा रात माइक के सामने, और घर जाओ तो वाइफ के सामने, तेरी जिंदगी दो के बीच में, माइक एंड वाइफ। बोलो माइक एंड, ये मैं उन उलमा को भी कहूँगा जो बहुत बयान करते हैं, चाहे वो हमारे सदर साहब हो, चाहे मुफ्ती अनवर साहब हो, हाँ, क्योंकि हमारी जिंदगी ऐसी है, माइक और। तो मैंने कहा भाई बहुत अच्छा बोला तूने कि माइक, बाहर आया तो माइक, घर गया तो। फिर मैंने 24 घंटे के बाद उसको बुला कर कहा, मैंने कहा बिग डिफरेंस बिटवीन माइक एंड वाइफ। मैंने कहा बहुत बड़ा फ़र्क है, माइक और वाइफ के बीच में बहुत फ़र्क है। तो मुझे कहते क्या फ़र्क है? मैंने कहा माइक के सामने मैं चिल्लाता हूँ, अच्छा अगर ये माइक सिस्टम खराब हो जाए, अभी मैं कहूंगा कारी खुर्शीद साहब गुजरात से हम आए हैं,